तरंगों का ले रहे थे हम उदाहरण, है ना। तरंग भी, समुद्र में तरंगे आ रही हैं, पर तरंग तो वही रूप है, जल रूप है, पर वो समझती नहीं है। अगर वहीं से ही निकल रही हैं, वहीं पे लय हो रही हैं। ऐसी हम भी ये सारी तरंगे हैं, हम अपने आप को समझते ही नहीं है ब्रह्म रूप। हम अपने आप को नाम रूप उपाधि वाला मान के बैठे हैं, जबकि निकल वहीं से रही है और लय भी वहीं हो रही है। हमारा अधिष्ठान तो वही है ना। उसके बिना कल ना ये निषेध पक्ष भी और विधि पक्ष भी दोनों को लेके चल रही हैं। पहले तो निषेध पक्ष से दिखा देते हैं किरण है, फिर विधि पक्ष से दिखा देते हैं कि किरण वही रूप है, सूरज का रूप है। फिर ऐसे ही पहले दिखा देते हैं ये सारा मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, झूठ है सारा। फिर बता देते हैं झूठ भी वही है सारा वही, क्योंकि निकल वहाँ से रहा है। हाँ, पहले पदार्थ दिखाया, हाँ, फिर पदार्थ दिखाकर फिर बता दिया कि वो वही रूप है, क्योंकि पदार्थ अपने आप तो ऐसे हो ही नहीं सकता। ये पहले निषेध दिखाकर फिर विधि पे लेके आ रहे हैं हमें। ऐसे ही पहले ये शरीर दिखाकर नेति नेति करके इसको हटा दिया, फिर बाद में कह दिया शरीर भी वही रूप है, ये भी ब्रह्म रूप है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, हर जगह वही है। अब ये ऐसे ही चल रही हैं। फिर अक्षरों का भी बताया था हमें, वही पहले अक्षर को लिया, है ना। अक्षर को लिया मतलब पहले उस जड़ को लिया, उस पदार्थ को लिया। अब ये जड़, ये अक्षर ले लिया हमने पहले, फिर उसके बाद कह दिया ये पदार्थ भी वही रूप हो गया, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं किरणों की बहुलता सूर्य के एक तत्व में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं कर सकते। अब इतनी सारी किरणें हैं, किरणें जितनी मर्जी हो, में सूरज तो एक ही रात से, सूरज तो एक ही रहेगा। अब ये 84 लाख योनियां किरणें हैं। अब ये सारी किरणें आई कहाँ से? उस सत्ता से, उस ब्रह्म से। अब सूरज तो अनेक नहीं हो सकते, अब ऐसे ये सत्ता अनेक नहीं हो सकती। कहती है इसमें कोई शंका ही नहीं है। भी हम शंका करें, शंका का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। अक्षरों की विचित्रता पृष्ठ की एकता में भेद नहीं डालती। अब ये सारी किताब है, किताब में क्या ये सारे पेज हैं, इनके ऊपर लिखे गए हैं अक्षर। अब कहते हैं अक्षर अलग अलग है हर पेज के ऊपर, हर पन्ने पर अक्षर अलग अलग है, पर पेज तो एक है, उसको तो कुछ फर्क नहीं है, सेम पेज सेम है, अक्षर अलग अलग है। ऐसी वो सत्ता सेम है। ये जो हम सारे बैठे हैं, पूरा विश्व लगा लो, वो सारा अलग अलग है। इसी प्रकार नाम रूप का नाना तत्व सत्ता की एकता को कलंकित नहीं कर सकता। अब उसको हम कलंकित तो नहीं कर सकते, किंतु एक अद्वैत व निराकार स्वयं स्थित है। वही एक अद्वैत, उसमें दूसरे की समाई ही नहीं है। अब एक बोलते हैं, एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है। एक बोलते हैं तो दूसरा है, दो बोलते हैं तो तीसरा है, तीन बोलते हैं तो चौथा है। कहते हैं वहां पे हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो सापेक्ष में आता ही नहीं है। सापेक्ष किसको कहते हैं? एक की अपेक्षा दूसरा हो, उसको बोलते हैं। वो सापेक्ष में आता ही नहीं है, उसकी हम तुलना किससे करें? उस जैसा कौन है? उस जैसा कोई हो तभी तो हम उसकी तुलना करें। इस दृष्टि में स्थित महात्मा को सर्व प्रकार की स्वच्छंदता, जो इस दृष्टि में टिक जाता है, कौन सी दृष्टि में? कि वही है, वही ब्रह्म है, जिसको अपना स्वरूप दिखाई देता है,
कहते हैं वो सब छंदता के साथ विचरण करते हैं, फिर उनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। फिर वो निवृत्ति में विश्राम करते हैं। निवृत्ति किसको बोलते हैं? भी सारा काम काज छोड़ के बैठ जाएं एक साइड पे, ये निवृत्ति हो गई? नहीं, ये निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति उसको बोलते हैं कि मन के अंदर कोई भी आस नहीं है, चाहे वो विचरण कर रहा है, सारा क्रिया कर रहा है, सारा कर्म हो रहा है उसके द्वारा, पर मन में कोई उसको इच्छा नहीं है, वांछा नहीं है, इसको निवृत्ति बोलते हैं। कहते हैं वो उसमें विश्राम करते हैं। वास्तव में हमें दुख कहाँ से होता है? अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती तो। जगत के व्यवहारों के होते ही वह असंग है, सारे व्यवहार कर रहा है, पर उसकी स्थिति क्या है? उसकी दृढ़ता कहाँ पर है? अपने स्वरूप में, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग है।